तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है।
तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि बाकी 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अलग अलग इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद फैज भी एक नाम है और इससे कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैज के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है और गुजरात एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। दिल्ली, नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी लीड मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ा एक्शन गुजरात एटीएस का। और आपको बता दूं, दिल्ली, नोएडा और गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है।